आज हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी तरफ पार्टी का यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद का चुनाव, और तीसरी तरफ राजस्थान में चलता पॉलिटिकल मैच जिसके कैप्टन है अशोक गहलोत। दोस्तों, पहले हम बात करेंगे राजस्थान में चलता पॉलिटिकल मैच जो अशोक गहलोत खेल रहे हैं। जब अशोक गहलोत ने हाईकमांड यानी दिल्ली का कांग्रेस का आदेश नहीं माना और सीएम पद पर बने रहे तो एक किस्म की नाराज़गी हाईकमांड में गई। हाईकमांड चाहती थी कि अशोक गहलोत सीएम पद छोड़ दे और दिल्ली आ जाए और कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े, और हाईकमांड ये चाहती थी कि सचिन पायलट को कांग्रेस का राजस्थान का सीएम बनाया जाए। वहाँ के विधायक और वहाँ के एमएलए ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम बने। दिल्ली से हाईकमांड ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को राजस्थान भेजा स्थिति का जायज़ा लेने के लिए। तो वहाँ के जितने भी विधायक थे वो लोग उनसे नहीं मिले। उसके बजाय वो जाके स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और कहते हैं कि अगर सीएम किसी को बनाना है तो इन 92 एमएलए में से किसी को बनाया जाए। सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने साफ साफ कहा। यानी ये इस बात यानी इससे एक बात साफ हो गई, एक बात वाज़ेह हो गई कि अशोक गहलोत ने हाईकमान का आदेश नहीं माना। और इसको लेके जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे एमएलएस की, मेरे विधायकों की जवाबदारी मैं लेता हूं। ऐसा उन्होंने कहा कि अपना पल्ला झाड़ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि लोग सचिन पायलट को क्यों नहीं चाहते कि वो प्रदेश का सीएम बने, क्योंकि सचिन पायलट वही है कि आज से 2 साल पहले ये सचिन पायलट ने कांग्रेस को तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। याद होगा कि आज से 2 साल पहले 22 एमएलए जब जाके रिसोर्ट में बैठे थे और दिल्ली की सरकार से उनका रास्ता कायम था, उनकी बातचीत चालू थी, और उस वक्त में यही अशोक गहलोत थे जिन्होंने अपनी सूझबूझ से कांग्रेस को टूटने से बचा लिया। इसीलिए ये तमाम विधायकों का कहना है कि सचिन पायलट को प्रदेश का सीएम बनाना ये ऐसा ही है कि जैसे बीजेपी को सत्ता दे देने के बराबर है। कचरियावास ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाना ऐसा है कि जैसे आप बीजेपी को सत्ता सौंपने के बराबर है। राहुल गांधी गहलोत से मिले थे तो उन्होंने साफ कहा था 1 पर्सन 1 पोस्ट, यानी एक आदमी एक ही पोस्ट लेगा। लेकिन गहलोत चाहते थे कि वो प्रदेश का सीएम भी बने रहे और पार्टी पद, अगर पार्टी चाहती है तो वो पार्टी पद का अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ेंगे। भूल जाती है कि जो भी कांग्रेस के करीबी थे, जो भी कांग्रेस के खास थे, जब उन्हें सत्ता नहीं दी गई, जब उन लोगों को पावर नहीं दिया गया, और जब उनको मनचाहा पोस्ट और मनचाहा पोजीशन नहीं दिया गया, वो तमाम लोगों ने पार्टी से बगावत की और पार्टी छोड़कर चले गए। मिसालन हमारे सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आज़ाद, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, ये तमाम लोग हैं जो पार्टी के बहुत करीबी थे, और लेकिन जब पार्टी ने उन्हें पोस्ट नहीं दिया, पोजीशन नहीं दिया, सत्ता नहीं दी, ये तमाम लोग पार्टी छोड़ के चले गए। उन्हें हाथ में सत्ता नहीं मिली, ताकत नहीं मिला, रुतबा नहीं मिला तो इन्होंने पार्टी छोड़ दी। इन चेहरों पर गौर किया जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह और जितेंद्र प्रसाद। पिछले कई सालों से बार बार ये बात आ रही थी और बार बार तमाम कांग्रेस के लोग चाह रहे थे, उनके कार्यकर्ता चाह रहे थे कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े और वो पार्टी पद संभाल लें। लेकिन राहुल गांधी ने फिर से एक बार पार्टी पद का चुनाव लड़ने से और पार्टी पद लेने से इनकार कर दिया। अब इसको जाके कांग्रेस में उथल पुथल शुरू हो गई। अब लोग नॉमिनेशन भरने लगे। शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, ये तमाम लोगों ने नॉमिनेशन का पर्चा भरा। इसमें कई और लोग भी हैं, लेकिन तमाम लोगों ने बाद में विड्रॉ कर दिया। अब फाइट 2 लोगों के बीच में है, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। अब ये दोनों लोग पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि नॉन गांधी प्रदेश
या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा कांग्रेस पार्टी का। करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की ये पद यात्रा, ये भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की है, ये बहुत सफल और बहुत कारगर है। और राहुल गांधी की इस यात्रा में हर एक तबके के लोग, हर एक जाति के लोग और हर एक वर्ग के लोग इनका साथ दे रहे हैं, इनको सपोर्ट मिल रहा है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है और उनके समर्थन में लाखों लोग आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने देखा कि राहुल गांधी ने उस बारिश में अपना भाषण रुकाया नहीं और अपना भाषण कंटिन्यू रखे वो लोगों को, और उन्होंने कहा कि ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान मेरी यात्रा को रोकेगा। मेरी यात्रा भारत को जोड़ने की यात्रा है और ये कन्याकुमारी से शुरू हुई, कश्मीर तक चलेगी और हमारा मकसद है लोगों को जोड़ने का। ये उनका भाषण जो उन्होंने बारिश में भीगते हुए दिया, बहुत वायरल हुआ है। और ये उनका भाषण को देख के और ये उनकी स्पीच को देख के खास करके हमारी सरकार यानी बीजेपी में थोड़ी हलचल मच गई है, क्योंकि ये बहुत बोल्ड और पॉजिटिव स्टेप देखा जा रहा है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं। जैसे अभी देखो बारिश आ रही है, बारिश ने इस यात्रा को नहीं रोका। गर्मी, तूफान, ठंड इस यात्रा को नहीं रोकने वाली। नदी जैसी यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और इस नदी में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। सिर्फ प्यार और भाईचारा दिखेगा, क्योंकि यही हिंदुस्तान का इतिहास है, यही हिंदुस्तान का डीएनए है। देश के तमाम कांग्रेसवासी, देश के तमाम कांग्रेस के वोटर्स, देश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता की ये मांग थी और ये डिमांड था और वो ये चाहते थे कि राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बने। ये उनकी दिली ख्वाहिश थी और राहुल गांधी ने फिर एक बार पार्टी प्रेसिडेंट पद का चुनाव न लड़के, पार्टी अध्यक्ष का चुनाव न लड़के और पार्टी अध्यक्ष का भार न संभाल कर उन लाखों करोड़ों कांग्रेस वासियों की, उनकी डिमांड की, उनकी मांग की, जो उनकी दिली ख्वाहिश थी, उसकी अवहेलना की है, उनका मनोबल लो किया है। मेरे ख्याल आज वक्त की मांग थी कि राहुल गांधी पार्टी को जोड़े रखने के लिए, पार्टी की एकता के लिए, पार्टी की यूनिटी के लिए, पार्टी में जो अविश्वास फैला है उसे कम करने के लिए, अविश्वास को खत्म करने के लिए और एक आज के वक्त में एक अच्छा माहौल पार्टी के अंदर बनाने के लिए और कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के लोगों में जान फूंकने के लिए ये ज़रूरी था उनको कि वो पार्टी पद का चुनाव लड़ते और पार्टी के अध्यक्ष बन जाते, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनते। एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरी ये राय है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जितनी सक्सेसफुल रही है और जिस तरीके से राहुल गांधी को इतना पूरे देश में समर्थन मिल रहा है, जगह जगह जहाँ वो जा रहे हैं उनको हर वर्ग के, हर तबके के, हर जाति के लोगों का समर्थन मिल रहा है। अगर वो पार्टी अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ते और पार्टी अध्यक्ष का भार भी संभाल लेते तो ये इनके लिए डबल एडवांटेज होता, इनके लिए और पूरे कांग्रेस के लिए और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए, और ये बहुत बड़ा काम साबित होता। अब आने वाला इलेक्शन, अनकरीब जो इलेक्शन है, गुजरात का इलेक्शन है, हिमाचल का इलेक्शन है, इस साल के खत्म में आखिर में हम ये देख लेंगे कि कितना फ़ायदा राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से मिला है। और अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है।